प्रश्न पूछा गया, समः प्रियः सुहृद ब्रह्मन् भूतानां भगवान स्वयं इंद्रस्यार्थे कथम दैत्यान् अवधीद विषमो यथा यथा विषमः। महाराज भगवान तो सम हैं, सबके सुहृद हैं, सबके प्रिय हैं। तो अब तक आपने जो कथा सुनाई तो उसमें ऐसा लगा कि ये भगवान तो हर बार आते हैं और दैत्यों को मारते हैं, देवताओं को बचाते हैं। अब प्रभु ये बताइए कि ये तो विषम हो गए ना, और ब्रह्म तो सम है, तो नारायण के गुणों के प्रति ये संशय हुआ है, आप उसका समाधान करें। जैसे ही ये प्रश्न राजा ने पूछा तो सुखदेव जी महाराज ने कहा कि साधु पृष्ठम महाराज हरेश चरितम अद्भुतम, श्री हरि का अद्भुत चरित्र तुमने अच्छा पूछा। ऐसा है, जब राजसूय यज्ञ होना था तो उसमें अग्र पूजा किसकी करी जाए ये सवाल पूछा गया, और उसमें कृष्ण की अग्र पूजा करी गई। भगवान की जैसे ही अग्र पूजा हुई तो शिशुपाल खड़ा हो गया, अंट संट गालियां बकने लगा, और भगवान ने चक्र छोड़ा, उसका मस्तक काट दिया। शिशुपाल के शरीर से एक दिव्य ज्योति प्रकट हुई है, ठाकुर जी में समा गई। जैसे ही ये सब हुआ तो ये सब देख करके युधिष्ठिर अपने बाजू में श्री नारद जी बैठे थे, तो नारद जी को देख करके युधिष्ठिर पूछते हैं कि महाराज ये बताएं कि ये गालियां बक रहा था, भगवान को गाली देने से भी मोक्ष हो जाता है ना? क्या साधना थी इसकी? गाली तो दे रहा था, क्या कर रहा था ये? तो भगवान को गालियां भी दी जाए तो भी ठाकुर जी को चलता है क्या? नारद जी को थोड़ी हंसी आ गई, कहा कि तुमने सही जगह पूछा है, यदि किसी और को पूछते तो गड़बड़ हो सकती थी। राइट प्लेस। अरे ऐसा है भैया कि भगवान के साथ कैसे भी जुड़ना जरूरी है। अब भाव तुम्हारा भाव प्रेम वाला है, जुड़ सकते हो। तुम्हारा भाव क्रोध वाला है, जुड़ सकते हो। तुम्हारा भाव काम वाला है, जुड़ सकते हो। तुम्हारा भाव यदि लोभ वाला है या भय वाला है, तुम भगवान से जुड़ सकते हो। भाव तुम्हारा अपना, लेकिन ध्यान रखना ओरिजिनल होना चाहिए। पूतना मारने आई थी तो उसने मारने की ही कोशिश करी, फिर उसका उद्धार हो गया, ये बात अलग है, बट थी ओरिजिनल। अपने क्या है कि अपने भक्ति भी करते हैं तो इसमें कोई खास ओरिजिनलिटी नहीं होती है। सच में जब कीर्तन करें ना तो देखना, ये वीडियो वाले जब वो ऐसे करते हैं ना, सबका वो सीन लेते हैं, तो अपने भाव में प्रेम में फर्क आ जाता है। यदि हमको पता चले कि मेरी फोटो खींची जा रही है, सच बताना, कोई नहीं देख रहा हो और आप हनुमान चालीसा करो, और कोई देख रहा हो उस तरह से हनुमान चालीसा करो, मेरी अपनी बात बताऊं, मेरी हनुमान चालीसा में फर्क पड़ जाता है। तो भाव ओरिजिनल हो, यदि ओरिजिनल है तो ठाकुर जी को चलता है। भगवान भाव के ही भोक्ता हैं। अब किस भाव के भोक्ता हैं? बोले सब भाव के भोक्ता हैं। ओरिजिनल होना चाहिए, बस ये एक चीज ध्यान रखना, जैसे है वैसे हैं तुम्हारे, तुमने बनाया है नहीं। कालिय नाग, भागवत जी में कभी देखना आप, कालिय नाग को निग्रह करते हैं ठाकुर जी, तो ये सब उनकी पत्नियों ने बढ़िया स्तुति करी और ठाकुर जी को प्रसन्न किया। फिर कालिय नाग का नंबर आया ना, तो कालिय नाग कृष्ण से क्या कहता है? बोले हमको सर्प किसने बनाया? आपने बनाया। हम में जहर किसने भरा? आपने भरा। हमको ऐसे क्रोध वाले किसने बनाया? आपने बनाया। सब कुछ है, भवान ही कारणम तत्र। कृष्ण ने मोઢે કહી દીધું, તમે જ કારણ છો, કાંઈ ખોટા ખીજાતા નહીં, જે કંઈ છે બધું તમારા કારણે જ છે, લ્યો। कहा जा सकता है जैसे हैं, जो भी हैं आपके बनाए हुए हैं, बस आप ही समझो इसमें। नारद जी ने कहा कि भैया ये जो द्वेष कर रहा था शिशुपाल, गालियां बक रहा था, ये उसका ओरिजिनल भाव था। और कृष्ण का चिंतन, भगवान का भजन करने वाले जितना नहीं करते उतना गालियां देने वाले करते हैं। हाँ जी, याद रखिएगा, अपने मन में वो नहीं होते हैं जो हमसे प्रेम करते हैं। इसको तो मोस्ट ऑफ मैंने देखा है, लोग ऐसे ही, मतलब वो बड़े सस्ते में ले लेते हैं। माता पिता बहुत प्रेम करते हैं, माता पिता के प्रेम को बच्चे बहुत सस्ते में ले लेते हैं। पति पत्नी का एक दूसरे के प्रति प्रेम होता है, लेकिन ज्यादा वर्ष साथ में रहने से वो उसको, मतलब वो टेकन फॉर ग्रांटेड कहते हैं ना, वो मुफ्त में मिला हुआ, इस तरह से समझ लेते हैं। उसकी कीमत कब होती है? जब वो मिलना बंद हो जाए। अब तुम बदल गए हो, ऐसा होता है ना। ये जब बंद हो जाए तब जाके उसकी कीमत होती है, नहीं तो मतलब इसी तरह से लोग ले लेते हैं।
तो जो प्रेम करते हैं वो हमारे मन में नहीं होता, लेकिन जिससे द्वेष हो, जिसने कुछ थोड़ा सा भी हमको अच्छा न लगे ऐसा बोल दिया हो, वो हमारे दिमाग से वो हटता नहीं। कहते हैं कि वो नहीं पुरानी फिल्मों में आता था, किसी ने कह दिया तुम कुलटा हो, तो वो बोला तो वो एक बार, लेकिन ये अपने कान में 10 बार सुनती है तो वो इको होता है, तुम कुलटा हो, कुलटा हो, कुलटा हो। ऐसे करते हैं ना। किसी ने अपमान किया तो एक बार किया, लेकिन उसने एक बार किया और हम अपने मन में उसका इतनी बार रिवाइंड करते हैं, इतनी बार रिप्ले करते हैं कि 50 बार खुद अपना अपमान करते हैं। तो मन में जिसने अपमान किया हो वो ज्यादा रहता है, जिसके प्रति द्वेष हो वो ज्यादा रहता है। तो भजन करने वाले भगवान को उतना याद नहीं करते जितना द्वेष करने वाले। शिशुपाल 1 सेकंड के लिए भी नहीं भूलता था, कंस 1 सेकंड के लिए भी कृष्ण को भूला नहीं। और इसीलिए भागवत में लिखा है तदेव रूपम दुर्वापमाप, परमात्मा का स्वरूप किसी को नहीं मिलता, लेकिन कंस को, शिशुपाल को भी वह रूप प्राप्त हुआ है। क्यों? बोले वो नित्यदा उद्विग्न धिया, खाते पीते उठते बैठते सोते जागते भगवान का ही चिंतन भय से करता था, लेकिन चिंतन भगवान का ही करता था। कैसा भी भाव हो, परमात्मा का जो भी चिंतन करेगा उसको परमात्मा तार ही देते हैं। तुम कह रहे हो भगवान मारते हैं, हकीकत में भगवान मारते नहीं, भगवान का स्वभाव ही नहीं है, वे किसी को नहीं मारते। राम किसी को मारे नहीं, ऐसो नहीं मेरो राम, राम किसी को मारे नहीं, ऐसो नहीं मेरो राम किसी को मारे नहीं, ऐसो नहीं मेरो राम, राम किसी को मारे नहीं, ऐसो नहीं मेरो राम। तो मरते कैसे हैं? अपने आप मरी जात हैं, अपने आप मर जाते हैं, अपने आप मरी जात हैं, करके बुरे काम रे, करके बुरे काम, अपने आप मर जाते हैं, करके बुरे काम रे, करके बुरे काम। अपने आप मरी जात हैं, करके बुरे काम रे, करके बुरे काम, अपने आप मर जाते हैं, करके बुरे काम रे, करके बुरे काम। हिरण्यकशिपु को मारा कि तारा? बोले तारा। और प्रहलाद को बचाया तो बचाया कि तारा? तारा। पारस मणि का स्पर्श हो जाए तो लोहा सोना हो जाता है, सुना है ना? खोजना मत, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये सुना है। पारस मणि एक मणि है और वो किसी को भी लोहे को स्पर्श करा दिया जाए तो कहते हैं सोना हो जाता है। अब मुझे ये बताओ कि यदि प्रेम से छुआ दो तो सोना कर देगी, लेकिन उसका जोर से घा करो तो सोनू थाई के नो थाई? जोर से फेंको और लोहे पे उसको मारो, बताओ इससे सोना होगा कि नहीं होगा? बोले छू जाए तो होगा। ये प्रहलाद और ये नारद और ये पराशर, ये महाभागवत का श्लोक है। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासांबरीश शुक शौनक भीष्म दालभ्याम रुक्मांगदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादि पुण्यानिमान परम भागवतां नमामि। इस श्लोक में जिन जिन का नाम है वे सारे ऐसे थे जो प्रेम से छुए गए, प्रेम से परमात्मा के साथ स्पर्श हुआ। चाहे ये परीक्षित हो,
चाहे अम्बरीश हो, चाहे शबरी हो, चाहे ग्वाले हो, चाहे गोपियां हो, चाहे अयोध्या के वासी हो, चाहे हनुमान जी हो, चाहे विभीषण हो, चाहे शबरी जी हो, ये सब प्रेम से स्पर्श हुए हैं, सोना बन गए। और वो फिर भी घा के रोई, वो भी सोना बने हैं। किसी पर प्रहार कर दिया और जोर से मारा और उसके बाद पारसमणि का स्पर्श हुआ तो शिशुपाल कोई वो मरा थोड़ी, वो भी तो तरा। भगवान ने रावण को मारा लेकिन तारा, हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु को मारा लेकिन वे तरे हैं, उनका उद्धार हुआ है। परमात्मा जिसको भी स्पर्श कर दें वो तर जाता है।